हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीएस के कुछ क्वेश्चन। आज हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो अगर दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए समय न लेते हुए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भूगोल का जनक किसे कहते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन क्या दिया है। ए ऑप्शन दिया हिकैटियस, बी हेरोडोट और सी ऑप्शन है अनेक्जिमेंडर और डी ऑप्शन है इरेटोस्थनीज। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए हिकैटियस। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्रहों के गति नियम किसने दिया। तो ऑप्शन है न्यूटन, बी केपलर, सी कॉपरनिकस, डी गैलीलियो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केपलर। दोस्तों केपलर ही ने ग्रहों के गति नियम दिए थे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है प्रकाश मंडल, बी समताप मंडल, सी स्थल मंडल और डी वर्ण मंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तो ऑप्शन नंबर ए प्रकाश मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है, पृथ्वी अपने परिभ्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्ष तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो दोस्तों होता क्या है, इसमें जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, लेकिन जो कोण बनाती है वो 66.5 डिग्री का होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यही दोस्तों आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच में वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा। दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल है, जिसमें नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में है। अगर इन सभी गैसों को हटा दें तो हमारा जो अंतरिक्ष है जो काला दिखाई देगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी काला। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। छठवां क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं। तो ऑप्शन ए है यूरेनस, बृहस्पति, शुक्र और शनि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शनि। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो भूपर्टी में पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम है। तो दोस्तों हमें पता है जो हमारी पृथ्वी है वो 3 भागों में डिवाइड है। तो जो ऊपरी परत होती है दोस्तों उसको बोलते हैं भूपर्टी। तो उसमें क्या है दोस्तों, अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में जाना है। दोस्तों सबसे जो ज़्यादा होता है ऑक्सीजन होता है, उसके बाद सिलिकॉन होता है, फिर एल्युमिनियम और लोहा होता है दोस्तों। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो ऑप्शन है जेफ्रिस, मार्कोनी, टेलर और हैरी हैस। दोस्तों प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत जो है भूकंप से रिलेटेड है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हैरी हैस। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं। तो ऑप्शन है दोस्तों आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त, कर्क रेखा और मकर रेखा। दोस्तों होता क्या है, जो हमारी पृथ्वी है 0 डिग्री अक्षांश जो है उसे 2 भागों में डिवाइड करता है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। तो दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री होती है उसे हम बोलते हैं कर्क रेखा, और उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री को बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। उसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री होता है दोस्तों उसको हम बोलते हैं मकर रेखा, और 66.5 डिग्री को बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त। इस तरह दोस्तों हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंटार्कटिक वृत्त। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितने का समयांतराल होता है। तो ऑप्शन है दोस्तों 15 मिनट, 12 घंटे, 1 घंटा और 4 मिनट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4 मिनट। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी के किस भाग में लोहा और निकल की प्रधानता है।
तो दोस्तों हम लोग जानते हैं पृथ्वी के सरफेस से और सेंटर के बीच में जो 3 पार्ट में डिवाइड है, एक सियोल है, फिर सीमा है और फिर नीफे है। तो दोस्तों जो सबसे लास्ट में जो नीफे होता है उसमें जो लोहा और निकिल पिघली अवस्था में होती है। तो दोस्तों वहाँ पे जो है सबसे अधिक मात्रा में लोहा और निकिल होती है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीफे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। धरातल के भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? तो ऑप्शन है 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 फीट, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 फीट, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर। तो दोस्तों भूगर्भ की ओर जाने पर हमें जो तापमान में गिरावट मिलती है 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर पर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भारत का प्रमाणिक समय किस देशांतर से लिया गया? तो ऑप्शन है दोस्तों 81 डिग्री वेस्ट, 82 डिग्री वेस्ट, 81 डिग्री ईस्ट और 82 डिग्री ईस्ट। दोस्तों हमारा समय जो है 82 डिग्री ईस्ट देशांतर से लिया गया है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, 82 डिग्री ईस्ट। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भूपृष्ठ के किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? तो दोस्तों ऑप्शन क्या है? सीमा, सियाल और नीफे। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसका नाम है सीमा। तो चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है। तो ऑप्शन दिया है दोस्तों 25,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर, 12,714 किलोमीटर और 12,756 किलोमीटर। दोस्तों हमारी जो पृथ्वी है अंडाकार साइज की है। जो भूमध्य रेखा पर व्यास होती है वो ध्रुव रेखा के व्यास से अधिक होती है। तो इस तरह भूमध्य रेखा पर 12,756 किलोमीटर और ध्रुव रेखा पर 12,714 किलोमीटर व्यास होती है। दोस्तों भूमध्य रेखा पर व्यास पूछा है तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12,756 किलोमीटर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कौन सा ग्रह पानी में तैर सकता है? तो ऑप्शन है अरुण, मंगल, शनि और बृहस्पति। तो दोस्तों आपको बताना है कौन सा ग्रह जो है पानी में तैर सकता है। दोस्तों हमारा ये 15 क्वेश्चन पूरा हुआ। अगली वीडियो में और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।